क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज से 10 से 12 दिन बाद देश का बजट आने वाला है। बजट 2023 1 फरवरी 2023 को आएगा और बजट आने से पहले आपको पता है बजट के बारे में चर्चा तो होती है। लोग कहते हैं कि भाई बजट में इस बार ये आएगा और विपक्ष कहता है नहीं नहीं ये नहीं आएगा, ठीक है ना यार। लेकिन कुछ कुछ ना मुझे फीलिंग आ रही है इस बार का जो बजट है ना वो काफी मायनों में इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा जो बेनिफिट देने वाली है सरकार वो शायद मिडिल क्लास लोगों को देने वाली है। और मिडिल क्लास में मैं बात करूं सैलरी वाले लोगों को, देखो जो सैलरी वाले लोग हैं ना उनके साथ नाइंसाफी तो है ही है। नाइंसाफी क्यों है यार? टैक्स बहुत तकड़ा है। 10 लाख से ऊपर सैलरी है सीधा 30% टैक्स है। 50 लाख से ऊपर सैलरी है टैक्स के ऊपर टैक्स है, यानी सरचार्ज है। समझ रहे? इफेक्टिवली जो टैक्स आ जाता है वो 42% तक आ जाता है। तो यार सैलरी क्लास वाले लोगों को बड़ा जोर पड़ता है और इस सैलरी क्लास में भी खासकर इंजीनियर्स को, क्योंकि हमारा देश का इंजीनियर्स आज के टाइम में अच्छा खासा पैकेज कमा रहा है और जब उसका 35% या इफेक्टिवली बोल दो 25% पोर्शन सीधा टैक्स में चला जाता है तो यार जोर तो सबको ही पड़ता है। तो दोस्तों इस बार एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो कि मैंने काफी न्यूज़पेपर रीडिंग करे, काफी वेबसाइट फॉलो करी, मेरे को ये लग रहा है कि ये बजट में हो जाएगा। वो ये हो जाएगा दोस्तों, अगर आपको याद हो एक होता है 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन। जो भी सैलरीड क्लास के एम्प्लॉई हैं उनको 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है बिना किसी डॉक्यूमेंट या प्रूफ को सबमिट किए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जब आया था फाइनेंशियल ईयर 17-18 में आया था। 17-18 में क्या चलता था? मेडिकल अलाउंस चलता था और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस चलता था। उस समय जो लोग थे सैलरी वाले उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्लेम करने के लिए ट्रांसपोर्ट की रसीदें, मेडिकल अलाउंस क्लेम करने के लिए मेडिकल की रसीदें। तो गवर्नमेंट ने कहा यार हम ना इसको खत्म कर देते हैं, हम इनको एडहोक बेसिस पे 40,000 का, कितना 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देते हैं, ठीक है। अब जब 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन एप्लीकेबल हुआ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा, अगले साल 19-20 में इसको 40,000 से बढ़ा के कितना कर दो 50,000। और उसके बाद आज 2-3 साल हो गए हैं, किसी तरह का स्टैंडर्ड डिडक्शन में इजाफा नहीं है, जबकि स्टैंडर्ड डिडक्शन एटलीस्ट 1 लाख का होना चाहिए। तो इस बार लग रहा है बजट में ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये 1 लाख तक हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा सैलरीड क्लास एम्प्लॉय को, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, देखो सैलरीड एम्प्लॉय जो है, ठीक है ना, एक दिक्कत और आती है। एक दिक्कत यह आती है यहां पे गवर्नमेंट ना बहुत हाई टैक्स लेती है, ठीक है ना। अगर आपकी सैलरी 50 लाख से ऊपर है तो यार टैक्स के ऊपर टैक्स देना पड़ता है, सरचार्ज देना पड़ता है। इफेक्टिवली ये जो टैक्स है ये 42% तक चला जाता है कभी कभी, ठीक है ना। हालांकि इसके अगेंस्ट आप एग्जेम्पशंस भी क्लेम कर सकते हो, जैसे आप हाउस रेंट है उसका अलाउंस क्लेम कर सकते हो, एचआरए क्लेम कर सकते हो, राइट। स्टैंडर्ड डिडक्शन है। इसके अलावा आप मान लो कोई घर लेते हैं, ठीक है, जिसका इस पे आप इंटरेस्ट पे करते हैं या आप प्रिंसिपल पे कर रहे हैं तो 80C में प्रिंसिपल आ जाएगा, 24B में इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये जो इंटरेस्ट है ना इसकी लिमिट कितनी है? अभी इसकी लिमिट है केवल 2 लाख और ये इंक्रीज हो सकती है, कितनी हो सकती है? ये इंक्रीज हो सकती है 3 लाख, समझ रहे ना। तो ये दूसरा बेनिफिट भी जो मिडिल क्लास लोगों को मिलेगा, ठीक है ना, मिडिल क्लास लोगों को मिलेगा, राइट। एक इंपॉर्टेंट चेंज और हो सकता है दोस्तों। वो इंपॉर्टेंट चेंज क्या है? आपको पता ही है इन्फ्लेशन कितनी हावी है हमारी कंट्री पे, ठीक है ना। इन्फ्लेशन रेट लगभग 7% हो गया है, ठीक है ना, 2022 में, जो कि 2020 के बाद अब हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया है। तो यार इस इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक फैसला लेने वाली है, ऐसा सुनने में आ रहा है। वो फैसला ये है, जैसा आपको मालूम ही है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है, मैं इनकम की बात कर रहा हूं टोटल इनकम की, यानी आफ्टर प्रोवाइडिंग द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन, अगर आपकी 5 लाख से ज्यादा है तो आपको ना एक 87A की रिबेट नहीं मिलती, यानी 12,500 रुपए का टैक्स आपको देना पड़ता है, ठीक है। और अगर 5 लाख से 1 रुपया भी कम है, 5 लाख तक है, तो वो आपको 12,500 का टैक्स भी नहीं देना पड़ता, इन शॉर्ट कुछ नहीं देना पड़ता, ठीक है ना। हालांकि जब हम न्यू रिजिम में आते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5% टैक्स है। तो सुनने में आ रहा है कि भाई ये जो लिमिट है, ये जो 2.5 लाख से 5 लाख तक है, जो न्यू रिजिम टैक्स में आई है,
इसको ना गवर्नमेंट हटाने वाली है। वो कहने वाली है गवर्नमेंट 5 लाख तक अगर किसी की भी टोटल इनकम है ना तो उसके लिए कोई टैक्स नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई टैक्स नहीं। ठीक है, तो ये 3 बातें मैंने आपको बताई बड़ी इंपॉर्टेंट। एक मुद्दा और निकल के आया है, एक मुद्दा और निकल के आया है, ये बैंक से रिलेटेड है। आजकल आपको पता है मैं एक्सपीरियंस करता हूं, लोगों का पैसा बैंक में भी सेफ नहीं है, किसी सोसाइटी में डालेंगे वहां पे भी सेफ नहीं है, किसी प्राइवेट बिल्डर को देंगे वहां पे भी सेफ नहीं है। तो आज का जो जनरेशन है, आज के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि भाई हमें किसी तरह की श्योरिटी मिले। ठीक है ना, तो इसी श्योरिटी को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की थी कि इन केस अगर कोई भी बैंक फेल हो जाता है तो एसएससी का 5 लाख रुपए तक की गारंटी कौन लेगा? सरकार लेगी। आरबीआई की ही एक सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है ना, इसे बोलते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, DICGC, राइट। ये यहां पे 5 लाख तक की गारंटी लेने वाली है। लेकिन 5 लाख की गारंटी आप समझते हैं क्या ये सफिशिएंट है? आई डोंट थिंक सो। ये जो 5 लाख की लिमिट है ये कम से कम 50 लाख की लिमिट होनी चाहिए। अगर ये 50 लाख की लिमिट होगी तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा बैंक के प्रति, लोगों का विश्वास बढ़ेगा सरकार के प्रति। और ये लिमिट 5 लाख की बहुत कम है। पहले तो ये 1 लाख थी। सरकार का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि 5 लाख आए, लेकिन बहुत जल्द इसको बढ़ा के 50 लाख तक करना चाहिए ताकि लोग बैंकिंग में पैसा रखने पे ज़्यादा बिलीव करें, ना कि गोल्ड में रख के अपना पैसा सेव करें। ठीक है ना, जितना बैंक के थ्रू पैसा सर्कुलेट होगा, ठीक है ना, उतना हमारा देश का इकोनॉमी बढ़ेगा। तो दोस्तों, आप इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको लगता है जो जो पॉइंट्स मैंने बोले उसके अलावा कोई और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जो कि इस बार चेंज हो सकता है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे बताइए क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं बजट से।